ओम शांति। आज 30 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सितंबर मास का ये लास्ट डे है। हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे। प्रति मास हम 10 बातों का चार्ट लिखते हैं। अमृत वेला, मुरली क्लास, नुमा शाम योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, भोजन मौन में करना, अशरीरी बनने के ड्रिल करना, रात्रि सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना, इन सब का चार्ट हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जहां भी हमारी कमी रही, दृढ़ता के द्वारा उस कमजोरी को मिटाएंगे। चार्ट चेक करने के साथ साथ अपने में चेंज भी लाएंगे। परिवर्तन विधि है आगे बढ़ने की। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष बात कही कि आप बच्चों को इस समय बाबा के साथ बहुत सच्चे रहना है। 21 जन्मों के लिए माला माल बनना है तो अपना सब कुछ बाबा के पास ट्रांसफर कर दो। जो कुछ भी है वो बाबा का है। अपना कखपन देकर आप सर्व प्राप्तियां कर लेते हो। जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो करनी घोर को सब कुछ देते हैं। अब आपको जीते जी अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को सुख शांति की अनुभूति करनी है तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। आपका दिमाग सदा खुशी से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि अब आप नॉलेजफुल बने हो। आपको अपनी बाबा की नॉलेज है, सृष्टि चक्र की नॉलेज है, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर है। उसकी महिमा में गाते हैं कि वो खिवैया है और हम सब नैया हैं। नैया आत्मा और शरीर दोनों से मिलकर बनी है। कहते नैया मेरी पार लगाओ। बाबा हमारी जीवन नैया पार लगाने के लिए आए हैं, इसलिए उस खिवैया का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज दिमाग खुशी से एकदम भरपूर होना चाहिए। अभी तुम सब बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे 21 जन्म के लिए किस आधार पे माला माल बनते हो? तुम बच्चे 21 जन्म के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो। संगम पर तुम डायरेक्ट बाबा को अपना सब कुछ देते हो, सब बाबा के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते इस समय तुम्हारे पास जो भी कूड़ा किचड़ा है सब मुझे दे दो। मरने से पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। मरने से पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान वाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अब तुम बच्चे जानते हो यहाँ हमें आत्मा समझकर बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो ये समझे कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, इसीलिए मनुष्य बहुत दुखी है। आत्मा को भी नहीं जानते, मैं शुद्ध आत्मा हूं, परम पिता की संतान हूं। परमात्मा को भी नहीं जानते, इसीलिए दुखी हैं। अब तुम बच्चों को मालूम हुआ इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो, उनका बीज अगर चैतन्य होता तो बताता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वो तो है जड़, ये है चैतन्य। एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
शुरू से लेके अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता, ये बाप है चैतन्य बीज रूप, गाते हैं परम पिता परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। आज लिखेंगे बाबा की महिमा कितनी सुंदर आई है, क्या क्या बाबा ने अपनी महिमा में अपने गुण विशेषता को हम सबके सामने रखा है। परम पिता परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल न्यारी है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भले देवताओं को ये वर्षा यहाँ से मिलता, परंतु उनको वहां ये ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना, यहाँ भी तुम्हें सारा ज्ञान मिलता, बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बाप आकर नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर हो, सिर्फ तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का तुम्हें ज्ञान है और किसी को है नहीं। न शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, ना देवता वर्ण को ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं। बाप समझाते सत्युग में तो होते ही नहीं, त्योहारों को कोई जानते नहीं। अभी कहते हैं ना ये दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहां तो ये कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निष्फुरने होकर राज्य करते हैं, निश्चिंत होकर राज्य करते हैं। अब यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम एक्टर हो, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उन्हें अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहते हैं। कौन सी नॉलेज है, सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं समझते। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है, सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो है ही भक्ति के शास्त्र। सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं। तभी तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहां से। अब तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई भी नहीं जानते। तुम्हें कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। इतनी ऊंची नॉलेज मिल रही है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते जो वहाँ डॉक्टर आदि होते ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं, उनके हम संतान हैं। तो ज्ञान से मगज कितना भरपूर होना चाहिए, ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम ना जानते हो। वो लोग जो कुछ पढ़ते वो तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते, परंतु ये तो कोई भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भले बाबा ने कहा शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे भी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नटशल में तो सब जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उसको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे, कोई रजो से सतो बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास करे फिर ट्रांसफर हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाते हो। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। तुम कहते हो भी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा। देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बना दे। कोई भी देवी देवता इस समय नहीं बना सकता, लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वो तो यहाँ होते नहीं। तुम बच्चे जानते हो इस समय बाबा आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राजभाग देते हैं। स्वर्ग था,
लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको राजाई किसने दी? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज सतयुग स्थापन किया। जहां देवी देवता राज्य करते थे वहां दूसरा कोई खंड नहीं था, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर है, वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, बाबा भी इम्पेरिशेबल है। आत्मा भी अविनाशी, बाबा भी अविनाशी। जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे कि सूख जाता है, इसलिए इसको कहा जाता कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाप है खिवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी है। गाते नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी से हमें पार ले जाते हैं। दुख धाम से सुख धाम अथवा विशेष सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वो सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेके कलयुग तक सब राज जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदा खुशी रहेगी। ज्ञान टपकता रहे माना चिंतन चलता रहे, सिमरण चलता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। कोई चिंता की बात ही नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। जानते हो बाबा हमें ले जाते, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुम्हें भी नॉलेजफुल बनाया। आत्माओं का कनेक्शन है परमात्मा बाप से। आत्मा कहती जो बाबा में नॉलेज है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। ये भी नई बात है ना। बाबा बिगर कोई सुना ना सके। निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। निराकार शिव बाबा साकार ब्रह्मा द्वारा सुनाते, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप समान बनाते, बच्चों को बाप आप समान बनाते। दुख हरता सुख करता वो बाप है। उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है। कोई फर्क नहीं। बाकी क्या फर्क रहता? हम जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते, तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो। शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म में नहीं आते। तुम मुझे ज्ञान सागर कहते हो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर हूं, शांति का सागर हूं। तुम्हें भी वो वर्षा देता हूं। जानते हो ये सारा चक्र 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। ये चक्र फिर से 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। सर आप लोग सट्टा करते हैं, तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा देते, तुम्हें तो जीते जी देना है। वहां तो मरने के बाद देते हैं, आपको जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुरानी खटिया दी देंगे? बाबा कहते तुम मरने से पहले सब दे दो। ये पुरानी चीजें तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगी। भले कोई कितना साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? भले कोई कितना साहूकार हो, कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्म अनुसार पता नहीं कहां जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्म के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। यह रूहानी सर्विस सारी दुनिया जानती है, जिस्मानी सर्विस को। रूहानी को कोई जानते नहीं। सुप्रीम रूह आकर नॉलेज देते, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते। उनको इस सुख सागर, शांति सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव बाबा को सुख सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना। जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही सब राज सुनाते, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है। ज्ञान से वो ऐसी बनती हैं। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उनको राज्य किसने दिया? ये मंदिर क्यों बना?
ये उनको राज्य किसने दिया, कैसे ये पद पाया? कहते कर्मों का फल है। अब बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज स्वयं समझाते हैं। उन्होंने भी नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवानुवाच, गीता से ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को, कवि कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता। कवि अर्थात सुनाने वाला। जानते हो आफतें बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बनाई। ये वही महाभारत लड़ाई है जब भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये वही महाभारत लड़ाई है जो भगवान ने आके यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ रचा जाता सुख शांति के लिए। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। उस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाह हो जाएगी। जानते हो ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं, हम यज्ञ के सेवाधारी हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख से रचे हुए सच्चे मुख वंशावली हैं। तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना है। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा मुख से जो शिव बाबा कहे उसको मानना है, आज्ञाकारी बन के रहना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वो फिर साकारी सिजरा होता। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी, यह रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते हैं, पतित पावन आओ, पुरानी दुनिया पतित दुनिया को पावन बनाओ। नई नहीं बनाते, प्रलय होती नहीं तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता। बेहद बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप को सब याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। जब हे ईश्वर हे प्रभु कहते हैं तो निराकार ही याद आता है। कहते भगवान को याद करो, फादर है ना, हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माओं के लिए कहते सब ब्रदर्स हैं। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमें गाइड करो। घर भूल गया, याद है परंतु हम जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता, योग लगाते जाते जैसे कि आत्मा में घृत पड़ता जाता। आत्मा अविनाशी है तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए। फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग, यहाँ नहीं। ये सब राज तुम समझते हो। बाबा ने कहा दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं, कलयुग में नहीं। ये सब राज तुम समझते हो। वहां तो घर घर में सोच रहा है। तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं। यहाँ बाबा कहते कोई आपकी अंधश्रद्धा नहीं, लेकिन ये समझ है कि सतयुग में हर घर में सोच रहा है, हर घर में दिवाली है और अब घोर अंधियारा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना है। रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, सबके प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव।
मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी आश रखते हैं हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझकर ये आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव, बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। मनसा सेवा की यथार्थ विधि क्या है? मेजॉरिटी बच्चे बाबा के आगे ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव, बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धा हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं बेहद का सेवाधारी हूं। बेहद का सेवाधारी अर्थात इस भूमंडल की समस्त आत्माओं के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, देने की भावना। सेवाधारी किसी हद में बंधा नहीं होता, वो दो चार का नहीं, सभी के लिए कल्याण की भावना रखने वाला होता है। सारा विश्व हमारा परिवार है, रूहानी परिवार है। सभी आत्माओं को अपने सम्मुख देखते शुभ संकल्प करें, सबका कल्याण, सबका कल्याण, सब सुखी हो जाए, सबका संबंध सर्वशक्तिवान से जुड़े, सब उसकी छत्र छाया में शक्तिशाली रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।